चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सुनिए ध्यान से प्लीज। कह रहा है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। कह रहा है पार्क में कोई स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean। देखो क्या कह रहा है आपसे, ये मेरी बात समझो। ये आपसे कह रहा है कि एक ना कुछ इस टाइप से पार्क में क्या है, स्लाइड है। क्लियर है इतना? और कह रहा है कि इस स्लाइड में पता है क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा है कीप द पार्क, पे लिखा है कुछ इस टाइप से कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ग्रीन एंड क्लीन। और इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है आपको 11 मीटर, ये वाली साइड 6 मीटर, ये वाली साइड 15 मीटर। पहले बताओ इतना क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आया? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। मेरी बात समझो, ये कह रहा है कि ये जो अंदर वाला एरिया है ना, जहां पर ये लिखना है, यहां पर पेंट करना है। सर क्या करना है? तो ये आपसे एरिया पूछा। तो सर आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें प्लीज, आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने आपसे कहा था किसी भी एक साइड को क्या मान लो आप, ए, तो ये ए हो गई। दूसरी साइड को क्या मान लो, बी, फिर आप क्या मान लो, सी। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैंने कहा था एस निकालो। एस कैसे निकलता है सर? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, एस। सर एस के बाद ऐसा भी निकाला नहीं है, फॉर्मूला लिखा है सर। एस कैसे निकालेंगे सर? तो ए, नहीं आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया 11 6 17, 17 में 22, 32। तो 32/12 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 60। तो एस की वैल्यू आ गई बेटा 60। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो यहां तक, पक्का? चलिए अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, याद करो। एस ठीक है सर, वैल्यू पुट कर लो। एस की वैल्यू कितनी? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? क्या आ गया 16, माइनस करो कितना आ गया 5, कितना आ गया 2। ठीक है यहां तक? इसके बाद मैंने कहा था इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको क्या करेंगे, फैक्टर। तो 16 का फैक्टर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा क्या 16 का फैक्टर कैसे निकाला, क्लियर है ना यहां तक? सर हमने इसका क्या ले लिया ऐसे करके, एलसीएम। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से, तो 1 2 3 1 4, 5 एज इट इज। और 10 की जगह पे लिख लो 2 इंटू 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब मेरी बात सुनिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था, याद करो, जिसका पेयर बन गया वो रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। सर इसका पेयर बन गया, इसका बन गया और इसका बन गया। तो यानी एक पेयर बन गया सर 2 का, 2 का, 5 का, और ये इसके अंदर। तो 2 को 2 से करा 4, 4 को 5 से करा 20। तो सर आपका आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये आपका निकल के आ गया इसका एरिया। यानी यहां पर जो पेंट करना है ना इस पूरे पे, ये वाले हिस्से पे, तो ये आपका निकल के आ गया। नहीं आई बात समझ में? कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो पूछ लो यहां तक। चलिए नोट डाउन कर लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ध्यान से देखना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4। सर 4 में पता है क्या कह रहा है आपसे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। 4 में कह रहा है कि सर एक ना ट्राइंगल है सर। ठीक है सर, क्या है सर, एक, ध्यान सुनिएगा प्लीज। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आराम से, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10। कह रहा है एक साइड 18 है सर, 18 है सर। दूसरी साइड सर कितनी है सर? तीसरी साइड पता नहीं।
पर इसकी जगह पे आपको दे रखा है पेरीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं और आप घर से प्रॉपर पढ़ के आ रहे हैं तो शायद आपको पता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला था कि जब कभी थर्ड साइड नहीं दे रखी होगी तो पेरीमीटर आपको दे रखा होगा। तो पेरीमीटर दे रखा है, तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं एक साइड को ए यानी 18, दूसरी साइड को बी, और थर्ड साइड को मैंने लेट कर लिया है बेटा x सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज आप तभी कर सकते हो जब तक थर्ड साइड नहीं, जब थर्ड साइड आ जाएगी तभी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या माना है बेटा x। तो सुनिए मेरी बात, तो देखो यहां पर मैंने लिख लिया v नो दैट, ध्यान सुनेंगे प्लीज, पेरीमीटर बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की वैल्यू 42, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 10 और c कितना है बेटा x। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 42 प्लस में इस 28 को इधर ले आओ तो प्लस वाला इधर जाके क्या होगा माइनस, तो 42 माइनस 28 बराबर कितना x। माइनस कर लो, 12 में से 8 गया कितना 4, 3 में से 2 गया 1। तो सर थर्ड साइड कितनी आ गई बेटा? क्लियर है इतना? अब हमारे पास a आ गया, b आ गया और क्या आ गया c। तो हम अब निकालेंगे s, है ना? क्या निकालेंगे सर? s निकालने का एक फॉर्मूला तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हाँ या ना? और एक और फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर का क्या कर दो हाफ, हाँ या ना? सर यहां पर मैं पेरीमीटर का हाफ क्यों कर रहा हूं, कोई बताएगा मुझे? मैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्यों नहीं कर रहा, पेरीमीटर का हाफ क्यों कर रहा हूं, कोई बताएगा बच्चा मुझे? क्योंकि सर a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो प्लस करके आएगा तो पेरीमीटर ही, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे सर हमारे 2 या 3 सेकंड बच जाएंगे? वैल्यू पुट कर लीजिए प्लीज। पेरीमीटर कितना था बेटा 42/2, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 21 सेंटी, तो s की वैल्यू आ गई 21। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो यहां तक। चलिए एरिया निकालते हैं सर। अंडर रूट फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, आपको पता है, तो s माइनस ए कितना है सर? s माइनस बी s माइनस सी। सर सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका 21, माइनस करोगे इसमें से, माइनस करो इसे कितना आ गया 3, को माइनस करो कितना आ गया 11, इसको करो कितना आ गया 7 ही आएगा ना, ये 11 और ये कितना आ गया 7। चलिए सर सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आपका आ गया बेटा कितना 21, ये आपका आ गया 3 ब्रैकेट में, ये आपका आ गया 11, ये आपका आ गया। चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि फैक्टर करने। 21 का फैक्टर 3 इंटू 7, हाँ या ना? ये एज इट इज 11 एज इट इज 7 एज इट इज। सर यहां पर सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है और किसका, तो 3 बाहर 7 बाहर और रूट में 11। नहीं आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए 5 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे प्लीज। 5 में कह रहा है आपसे कि एक ना ट्रायंगल है, ठीक है सर? सर एक क्या है, और ट्रायंगल में होती हैं 3 साइडें, आप जानते हैं, एक ए बी, ठीक है सर? सर इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, कह रहा है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, यानी यहां पर जो इस ट्रायंगल की साइड्स है ना वो आपको रेशियो में दे रखी है बेटा। किस में दे रखी है? यानी आपको कुछ ऐसे दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, जो कि पता है किसके बराबर है, जो है बराबर 12
रेशियो 17, रेशियो 25। इतना समझ में आ गया। और इसमें एक चीज और गिवन है हमें, 540 सेंटीमीटर, ठीक है, 540 क्या सेंटीमीटर। अब सुनो सर, यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि सर ये जो ए रेशियो बी रेशियो सी है ना, मेरी बात समझो, ये जो ए रेशियो बी रेशियो सी है मतलब 12:17:25, बच्चे सोचते हैं कि सर ए की वैल्यू 12 है, बी की 17 है और सी की कितनी है 20। दिमाग में बैठा लो, रेशियो वाले नंबर्स कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं होते हैं। क्या कहा मैंने, रेशियो वाले नंबर कभी भी एक्चुअल नंबर, यानी ए की वैल्यू 12 है ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप सबसे पहले इनका रेशियो रिमूव करेंगे, है ना, मैंने आपको बताया है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो रिमूव कैसे करेंगे सर, हम यहां पर लेट करेंगे, हम यहां पर a की वैल्यू को मान लेंगे 12x, ठीक है सर। सर आप सब जानते हैं कि पेरीमीटर बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है सर 540, a की कितनी है सर 12x, b की कितनी है सर 17x, c कितना है सर 20। सर तीनों को प्लस करो, 5 7 12 2 14 1 2 3 4 एंड 5 54 क्या आ गया x। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, है ना, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा मेरे भाई, डिवाइड में। तो ये आपका आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 54 यानी x। तो x की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 10, ठीक है सर। सर आपने a को क्या माना था, देखो ध्यान से, आपने a को माना था 12x, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई x कितना है 10, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 120। ये आपका a निकल के आ गया सर, क्या आ गया सर a। सर b बराबर 17x, तो 17 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका आ गया सर b आ गया। सर c बराबर 25x, तो ये आ गया 250, तो ये आ गया आपका बेटा क्या c। तो हमने a निकाल लिया, b निकाल लिया और क्या निकाल लिया, c निकाल लिया सर, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक नहीं है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब हम निकालेंगे क्या s, है ना, क्या निकालेंगे सर, तो s बराबर, वैसे तो हमारे पास कितने रास्ते हैं, दो, कौन कौन से सर, या तो आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर दो, या पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर का आधा करोगे तो आपका आ जाएगा 270। नहीं आई बात समझ में। अब सर निकाल दो एरिया, क्या निकालेंगे अब, तो सर एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर अंडर रूट, ध्यान से देखना, एस कितना है सर 270, ब्रैकेट 270 माइनस ए कितना है सर 120, एस बी कितना है सर 170, ठीक है सर। यहां तक सिंपलीफाई कर लो सर इसको, ये एज इट इज माइनस करो कितना आएगा सर 150, पक्का। इसको माइनस करो सर कितना आएगा सर, इसको करो सर कितना आएगा सर 20। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, यहां तक नहीं है। चलो सिंपलीफाई करो। अब सर देखो, जो जो बच्चे इसको ऐसे करेंगे, कैसे, इसका पूरा फैक्टर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई ऐसे करके, ये भी फैक्टर फैक्टर फैक्टर, क्लियर है। सर एक बात बताओ, मुझे इस रूट में फैक्टर क्यों निकालने, सोच के बताओ, निकालने क्यों है, क्योंकि रूट सॉल्व करना है, हाँ या ना। सर पेयर, हमें बेसिकली क्या देखने, पेयर देखने हैं। आराम से इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ध्यान सुनो, क्या इस 270 को मैं 27 इंटू 10 लिख लूं, हाँ या ना। इस 150 को 15 इंटू 10 लिख लूं, हाँ या ना। इस 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख लूं, हाँ या ना।
और इसको मैं 10 इंटू 2 लिख लूँ, हाँ या ना? सर देखो 10 का पेयर बन गया, 1 2 पेयर तो बन ही गए, नहीं आई बात समझ में? सर इनको निकाल लो बाहर, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बाकी जो नंबर बचे इनका निकाल दो फैक्टर। तो 27 का फैक्टर होता है 3, ठीक है सर। 15 का फैक्टर होता है सर 5 इंटू 3, हाँ या ना? ये हमने बाहर ले लिया, बाहर, क्या बचा 10, 10 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 5, और नहीं आई बात समझ में? तो क्वेश्चन को अपने तरीके से करना है। चलो तो 10 एज इट इज, किसका पेयर बन गया? देखो एक 3 का बना, 3 का बना, 5 का बना, और 2 कुछ बचा अंदर क्या? कुछ अंदर बचा क्या? नहीं। तो 3 को बाहर ले लो, इस वाले 3 को भी बाहर ले लो भाई, इसका पेयर बन गया बाहर, उसका बना बाहर, और क्या 5 भी बाहर और 2 भी बाहर, यानी 2 भी बाहर और 5 भी। सर मल्टीप्लाई कर दो ध्यान से, ये तो हो गया 100, 3 इंटू 3 9, 9 टू जा कितना, और 18 को 5 से कर लो, कितना आ गया 900, है ना? तो आपका आंसर आ गया 1 2 3 4 मीटर में है क्या? मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में क्वेश्चन? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं है क्या? इसमें 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कहीं कहीं गलती करी है हमने, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहां पर 339 9 18 18 18 5 90, है ना? ये 900 नहीं आएगा, इवन 90 आएगा। अब ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया 9000। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से सुनेंगे प्लीज। कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। पहले तो ये देखो ट्राइंगल कौन सा है सर? सर इसमें जो ट्राइंगल है ना वो है आइसोसेलेस सर, और आइसोसेलेस की हम जानते हैं दो साइडें क्या होती हैं सर? बराबर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो साइड बराबर है ना वो कितनी कितनी है? 12 12। और ये वाली साइड हमें नहीं पता, तो हमने इसको एक्स लेट कर लिया है। सर पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, इसको ए मान लो, इसको बी, और लेट सी बराबर, नहीं आई बात समझ में? तो सर हम इस बात को जानते हैं क्या? पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। सर पेरीमीटर कितना है सर? 30, ए कितना है सर? 12, 12 प्लस सी। सर ये दोनों प्लस कर लो, प्लस सी, 24 को इधर ले आओ, सर सी की वैल्यू आ गई कितनी? 6। इसके बाद क्या करेंगे सर? एस निकालेंगे और ए निकालेंगे, राइट? तो एस निकाल लेते हैं सर, तो एस बराबर, ठीक है सर, पेरीमीटर कितना था सर? 30/2, कितना आ गया सर? 15, ठीक है सर। अब निकाल लेते हैं इसका एरिया सर, है ना? यहां पे निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं इसका एरिया। फॉर्मूला आपको पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। सिंप्लीफाई कर लो, ये एज इट इज कितना आ गया? 3 9, ठीक है सर। 15 का फैक्टर 3 इंटू 5, 3 एज इट इज, 3 एज इट इज। 9 का फैक्टर सर 3 इंटू 3। सर पेयर देखिए, इसका बन गया और इसका, तो बाहर आ गया 3 इंटू 3, और अंदर बचा आपका 3 इंटू 5। तो सर ये आ गया आपका 9 इंटू, नहीं आई बात समझ में? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 9√15 सेंटीमीटर से, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चलिए नोट डाउन कर लेंगे।